नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद नजरिया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जमानत के मामले में जो आदेश दिया गया है और जो टिप्पणी की गई है उस संबंध में चर्चा करेंगे। तो ये मामला था तमिलनाडु का, और इस तमिलनाडु के मामले में 232.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। तो 232 किलोग्राम गांजा बहुत ज़्यादा होता है। इस मामले का एक अभियुक्त ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने गया अग्रिम जमानत के लिए एंटीसिपेटरी बेल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत उसने अग्रिम जमानत का अनुतोष मांगा कि मुझे गिरफ्तार करें तो जमानत का अधिकार हो, ऐसा आदेश दिया जाए। तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने इसमें अग्रिम जमानत मंजूरी का आदेश दिया, लेकिन उसमें एक शर्त साथ में लगाई। वो शर्त आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की शर्त किस प्रकार लगाई जा सकती है। तो ये आदेश ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का था 25 जनवरी 2022 का, और इसमें शर्त ये लगाई थी कि एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन रजिस्टर्ड जो है, रजिस्टर्ड एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के खाते में अभियुक्त 30,000 रुपये जमा कराएगा तो ये अग्रिम जमानत का आदेश मान्य होगा। अब देखिए, ये एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन क्या होती है? जो एडवोकेट के क्लर्क होते हैं, जिसको आम भाषा में मुंशी कहते हैं, एडवोकेट के मुंशी, आम बोलचाल भाषा मुंशी कहते हैं, वो उनके एडवोकेट के क्लर्क कहे जाते हैं कानूनी भाषा में। तो उनकी एसोसिएशन बनी हुई थी वहाँ एक, और उसको रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था एसोसिएशन का। उस रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो थी मुंशी लोगों की या एडवोकेट के क्लर्क लोगों की, उस एसोसिएशन के अंदर अभियुक्त को 30,000 रुपये जमा कराने का आदेश दिया अग्रिम जमानत मंजूर करने के साथ। ये शर्त लगाई। अब ये शर्त मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में डाल रही है। आपको भी शायद ये सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा कि इस प्रकार की शर्त कैसे हो सकती है कि गौशाला में इतना रुपया जमा करा दो या कबूतरों के दाने डाल दो, या ये ऐसी कोई शर्तें जमानत लेनी है आपको लीजिए, नहीं लेनी है खारिज कीजिए, ये कौन सी शर्तें हैं? तो ऐसी लगा दी। लगाई तो स्टेट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की। तमिलनाडु स्टेट ने जरिए पुलिस इंस्पेक्टर, और वहाँ अपील की। तो अपील में सुप्रीम कोर्ट ने देखा मामले को, सुप्रीम कोर्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने कहा कि ये अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का है। 2 NDPS के मामले पहले इसके विरुद्ध साबित पुलिस मान रही है, और ये जो मात्रा जो है गांजे की जो बरामदगी की है, ये कॉमर्शियल क्वांटिटी 20 किलोग्राम होती है, उससे भी कॉमर्शियल क्वांटिटी से भी बहुत ज़्यादा है, 232.5 किलोग्राम, इतना अधिक ज़्यादा गांजा बरामद हुआ है। और इसमें सज़ा कितनी है? इस कॉमर्शियल क्वांटिटी के लिए सज़ा का प्रावधान NDPS एक्ट में है 20 साल की जेल और 2 लाख रुपया जुर्माना। इतना गंभीर, और NDPS के मामले के अंदर, और वो क्लर्क की जो मुंशी की जो एसोसिएशन है उसके अंदर 30,000 रुपये जमा कराने की शर्त लगा करके जमानत का आदेश कर दिया। तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आदेश है, आक्षेपित आदेश, ये आदेश गूढ़ और विकृत है। विकृत माना इस आदेश को, गूढ़ भी माना और विकृत माना। गूढ़ और विकृत है, और गूढ़ और विकृत होने के कारण इस आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है। ये आदेश पारित किया और अपील स्वीकार की। अपील स्वीकार करके अभियुक्त को ये निर्देश दिया कि वो ट्रायल कोर्ट में, नीचे विचारण न्यायालय है, उसमें 10 दिन के भीतर सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे। और इस प्रकार ये तमिलनाडु स्टेट की अपील स्वीकार की गई, और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच का जो आदेश दिनांक 25/1/2022 का था उसको रद्द कर दिया, और विकृत आदेश बताया इसको, और इसलिए विकृत होने के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता, ये भी टिप्पणी की।
और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कौन सा मामला था? ये था क्रिमिनल अपील नंबर 801/2024 और इसका निर्णय कब हुआ? इसका निर्णय हुआ 12/2/2024 को। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक छोटी सी जानकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से जो दी गई ये अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।